हेलो स्टूडेंट्स, ये है वीडियो हमारी IUPAC नामकरण पार्ट 2। इस वीडियो में हम बात करेंगे साधारण कार्बन यौगिकों के नामकरण की। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नामकरण के 3 भाग होते हैं: पूर्वलगन, शब्दमूल, अनुलगन। शब्दमूल है कार्बनों की संख्या के बारे में बताता है मुख्य श्रृंखला में। अनुलगन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रथम एक द्वितीय। प्रथम है अगर मुख्य श्रृंखला में कार्बन कार्बन एकल बंध है तो एन, द्विबंध के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है। और द्वितीय है जो होते हैं आपके अनुलगन क्रियात्मक समूह बनाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नामकरण के सिर्फ साधारण यौगिकों के बारे में। साधारण में ना तो आपका पूर्वलगन आने वाला है, ना ही क्रियात्मक समूह आएगा। इसमें जस्ट आपको शब्दमूल मिलेगा। शब्दमूल तो हर एक यौगिक में होता है। और प्रथम अनुलगन मिलेगा जो कि हर एक यौगिक में पाया जाता है। तो साधारण कार्बन यौगिकों के उदाहरण में हमारे पास एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन की। एल्केन क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिर्फ कार्बन कार्बन एकल बंध होता है, ऐसे यौगिकों को एल्केन कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 कार्बन है वो एकल बंध से जुड़े हुए हैं। CH4 जो होता है कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन है एकल बंध बनाता है, तो यहाँ पर भी हमारा एल्केन है ये। इसी तरीके से ये भी हमारा एक एल्केन है जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध है। एकल बंध को हम कई बार दिखाते भी नहीं हैं, तो कहीं पर अगर बंध नहीं दिखाया गया तो अंडरस्टूड है वहाँ पर हमेशा सिंगल बॉन्ड रहता है, एकल बंध रहता है। तो शब्दमूल में अगर आपके पास कार्बनों की संख्या अगर 1 है तो मेथ लगता है। याद करने का तरीका बताया था, फर्स्ट नंबर पे मैं हूँ तो फर्स्ट 1 से मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। तो यहाँ देखते हैं हम, अगर आपका एल्केन है ये वाला, 2 कार्बन एकल बंध से जुड़े थे तो पूर्वलगन यहाँ पर नहीं है। शब्दमूल में कार्बन की संख्या थी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए यहाँ पर हमारे पास एथ है, तो यहाँ पे हमने एथ लिख दिया। फिर अनुलगन हमारा प्रथम ही है। यहाँ पर इस कार्बन की श्रृंखला में इन दोनों कार्बनों के बीच में एकल बंध ही लगा हुआ था, एकल बंध के लिए एन लगेगा, तो बन जाएगा एथ प्लस एन, एथेन हो जाएगा। CH4 में हमारे पास एक ही कार्बन है, एकल बंध से जुड़ा हुआ था, तो मेथ हो जाएगा। एकल बंध से है तो पीछे एन लग जाएगा, मेथेन। अगले में यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन हैं। 4 कार्बनों के लिए ब्यूट लिखा जाता है, ब्यूट। एकल बंध से जुड़े हुए थे तो ब्यूटेन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके 2022 में पूछे गए हैं। ये जो मैंने सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं इस साधारण कार्बन यौगिकों के, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस में से हैं। नेक्स्ट हमारे पास एल्कीन है। एल्कीन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है इनमें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस उदाहरण में एकल बंध भी था, द्विबंध भी था, तो हमें डबल बॉन्ड को यहाँ पर आगे रखना है, प्रेफर करना है, वरीयता हमें डबल बॉन्ड को देनी है। तो डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ये एल्केन नहीं एल्कीन हो जाएगा। इसमें भी हम देख सकते हैं एक डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन हो जाएगा, एक से ज़्यादा होगा तब भी एल्कीन ही रहेगा, लेकिन हमें देखना है एक तो होना ही चाहिए। यहाँ पर भी आपका एक है डबल बॉन्ड, तो ये भी एक एल्कीन का उदाहरण है। तो एल्कीन में भी यहाँ पर हमें नामकरण ऐसे ही करना है। हमें सबसे पहले यहाँ पर शब्दमूल लिखना है, फिर अनुलगन लिखना है, क्योंकि पूर्वलगन इसमें नहीं है। तो इस कार्बन की श्रृंखला में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, आपको नंबरिंग करनी पड़ती है, संख्या देनी पड़ती है कि आपका डबल बॉन्ड है, द्विबंध है जो किस कार्बन पे बना हुआ है। तो हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी होती है कि डबल बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3। तो हम देख सकते हैं ये वाला जो हमारा 1 नंबर आ रहा है, ये वाला यानी कि कार्बन और कार्बन, पहले और दूसरे कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड था। नाम लिखते टाइम हमें 1 और 2 में से एक लिखना होता है जो पहले आ रहा होता है। अगर हम यहाँ से करते तो 1 2 3, तब आपका डबल बॉन्ड को 2 नंबर जाता, क्योंकि 2 और 3 में से 2 पहले आ रहा है। लेकिन हमें ये नहीं लेना है, हमें देखना है कि सबसे छोटा नंबर आपका जाना चाहिए डबल बॉन्ड को। तो 3 कार्बन थे इसमें, तो 3 के लिए प्रॉप लग जाएगा, शब्दमूल। और फिर अनुलगन लिखना है हमें, तो ईन आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हमने अभी बताया ईन लगता है, ईन हो जाएगा। पहले कार्बन पे था तो इसलिए पहला कार्बन लिखा गया है। तो जब भी आपको इस तरीके से अक्षर है और एक संख्या है, अक्षर और संख्या को अलग करना है तो बीच में हमेशा हाइफन लगाना है। यहाँ भी देख सकते हो एक संख्या है, एक नंबर है, उसको शब्द से अलग करना है, तो यहाँ पर आपको हाइफन लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट भी आपको ध्यान रखना है, हाइफन कहाँ लगेगा, कोमा कहाँ लगेगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इस वाले यौगिक में हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन लगे हुए हैं। 4 कार्बन है, फिर हमें नंबरिंग करनी थी इसकी, तो 1 2
3 4। तो हम देख सकते हैं 2 और 3 में से हमें 2 नंबर लेना है। यहाँ से जब हम करेंगे तो सेम आएगा, आपका 2 नंबर ही आएगा। तो आप कहीं से भी इसको संख्या दे सकते थे। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हमारे पास शब्द मूल क्या होता है, ब्यूट। तो यहाँ पे हम ब्यूट लिख देंगे। फिर उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 ईन। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2 को आगे लिख के ब्यूट प्लस ईन, बड़ी की मात्रा ब्यूटीन हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। इसको भी हम ऐसे प्रोपीन लिख सकते हैं या 1 प्रोपीन, 1 को लिखो या ना लिखो। नेक्स्ट हमारा ये उदाहरण है 6 कार्बन एटम है, इसके अंदर नंबरिंग करनी थी। तो यहाँ से नंबरिंग करने पर सबसे छोटा नंबर 2 जा रहा था, और यहाँ से जब करेंगे तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 4 नंबर जा रहा था। तो हमें ये नंबरिंग नहीं करनी है, ये वाली हमें फॉलो करनी है। 6 कार्बन थे, 6 के अकॉर्डिंग हेक्स हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका डबल बॉन्ड था तो ईन लग जाएगा, हेक्स 2 ईन या 2 हेक्सीन, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एल्काइन आते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है, वो आपके एल्काइन होते हैं। तो इनमें हमारे पास क्या है, क्योंकि 2 कार्बन है इसके अंदर तो एथ हो जाएगा 2 के लिए, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड था तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है तो एथाइन हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास है 3 कार्बन है तो प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड आइन प्रोपाइन या 1 प्रोपाइन लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप इस तरीके से नंबरिंग कर सकते थे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर 1 जाएगा, जैसे डबल बॉन्ड के केस में हमने किया है। तो प्रोप 1 आइन भी लिख सकते हो, 1 प्रोपाइन भी लिख सकते हो। 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको पहचान हो चुकी है कि अल्केन क्या होते हैं, अल्कीन क्या होते हैं, अल्काइन क्या होते हैं, तो आप यहीं देख सकते हो कि एल्क वाला जो नाम होता है हमारा, वो शब्द मूल वाला पार्ट बना रहा था, पीछे एन था वो हमारा अनुलग्न आ रहा था। तो इसके नाम में ही हमारे पास आ रहा है इसका एथेन, मेथेन, ब्यूटेन हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। एल्कीन में भी सेम है, एल्क वाला पार्ट हमारा शब्द मूल बना रहा था, और ईन है इसके नाम में ही अनुलग्न बना रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग प्रोपीन, ब्यूटीन एल्कीन से मैच कर रहे हैं। सेम हमारे पास एल्काइन है, एल्क हमारा शब्द मूल बना रहा था, और आइन हमारा अनुलग्न इसके नाम से ही क्लियर हो रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग एथाइन प्रोपाइन नेम आ रहे थे। और यहाँ से नहीं, आप तो डायरेक्टली आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले में पुट करते रहना है, तो आपकी बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्ट 3 में IUPAC नामकरण की, जिसमें हम श्रृंखला युक्त कार्बन यौगिकों की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।